हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल के बारे में देखने वाले जैसे कंटेंट क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, ये वाला हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने बीएस कोड के अंदर में और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। मॉडल फोल्डर का नाम देते हैं बॉक्स मॉडल और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल करें index.html और यहाँ पे क्लिक करते हैं style.css और यहाँ पे html को क्लिक कर दो। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, style.css को कनेक्ट कर देते हैं। तो आज हम ड्यू टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्यू टैग क्या है? तो ड्यू एक टैग है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं दे देता हूँ, इसका क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम वो लिख देते हैं बॉक्स। ठीक है, और इसको भी हम एक बॉक्स दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमको किस तरह से दिखेगा, तो हम लाइव सर्वर करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे लाइव सर्वर हम इस तरह से हमको ड्यू दिखा हुआ दिखेगा। इंस्पेक्ट जाते हैं और यहाँ पे हमको ड्यू यहाँ पे कंप्यूटर में आ जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं और ड्यू इस तरह से दिखेगा। देखो ड्यू जो हमारी वैल्यू है, जो बॉक्स की वैल्यू है, तो हमारा इस तरह से क्यों कुछ दिखेगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन एंड पैडिंग बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले मार्जिन पैडिंग किसको बोलते हैं? तो देखो ये हमारा कंटेंट होता है, एक्चुअली ये हमारा कंटेंट होता है। एंड एक्चुअली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम पहले इसका कुछ बॉर्डर्स एंड दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे और सीएसएस के अंदर में हम यहाँ पे बॉक्स रिकॉल करते हैं, बॉक्स। ठीक है, अच्छा बॉक्स में हमने क्लास दिया हुआ, तो क्लास में हम डॉट से डिफाइन करते हैं, तो डॉट देंगे और यहाँ पे बॉर्डर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं बॉर्डर देता हूँ साइड में लेने, और यहाँ पे मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर, और यहाँ पे मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे रेड दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम लाइव सर्वर से हम अपने, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा बॉक्स होता है एक्चुअली। अब देखो ड्यू पे हम क्लिक करते हैं तो ड्यू, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में चले जाए तो ये हमारा, देखो ये हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है, कंटेंट, जो हमारा कंटेंट होता है ये होता है। उसके बाद ही हमारी पैडिंग्स होती हैं, उसके बाद हमारा बॉर्डर्स होता है और उसके बाद हमारा मार्जिन होता है। यहाँ पे देखोगे आप अलग अलग पैडिंग बॉर्डर मार्जिन दिया हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं पैडिंग क्या होता है। पैडिंग क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हम पैडिंग देते हैं, कंटेंट को क्या करता है, ये कंटेंट को ये बॉर्डर से थोड़ा दूर कर देता है। जैसे ही हम करते हैं, यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग अब मैं करता हूँ 20 पिक्सल या तो 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल करता हूँ तो देखो ये क्या हुआ, सब जगह चारों टाइप 40 पिक्सल का पैडिंग आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 40 पिक्सल का पैडिंग आ गया। ये क्या किया, यहाँ से बॉर्डर, जो ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर से कंटेंट को दूर कर देता है, ये उसको बोला जाता है पैडिंग। तो यहाँ पे हम पैडिंग दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा अगर मुझे सब समटाइम किस तरह से, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे देना है पैडिंग, तो यहाँ से यहीं से मैं दे सकता हूँ पैडिंग यहाँ से। पर यहाँ पे टेम्परेरी के लिए रहेगा कि तुरंत हट भी जाएगा। जैसे हमने क्लॉक वाइज देना है, मुझे टॉप में देना है फर्स्ट, तो ये घड़ी के वाइज चलता है। जैसे वॉच होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से चलता है। अगर मैं यहाँ पे 40 देता हूँ, यहाँ पे 30 पिक्सल देता हूँ, तो इस तरह से काम करेगा 30 पिक्सल। और यहाँ पे हम दे देते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, और यहाँ पे दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से काम है। तो ऊपर देखो, ऊपर आ गया 40 पिक्सल, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 पिक्सल, इस तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर यहाँ पे मुझे देना है तो सेम चीज, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे देना तो आप चार वैल्यू कर देंगे, तो 30 पिक्सल है ना, एंड 20 पिक्सल, पिक्सल एंड 10 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे 40 पिक्सल, जैसे आपको टॉप में 40 आ गया, राइट और राइट में 30 आ गया, बॉटम में आ गया 20 आ गया, और लेफ्ट में 10 पिक्सल, इस तरह से आ सकता है। अगर आप दो वैल्यू लिख देते हो तो टॉप और बॉटम को डिफाइन कर, टॉप और बॉटम 40 40 रह जाएगा, और लेफ्ट और राइट 30 30 रह जाएगा। और थर्ड करोगे, थर्ड कर दोगे, आप थर्ड करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, टॉप 40 रहेगा, थर्ड 30, टॉप 40 रहेगा, और यहाँ पे 30 रहेगा राइट साइड, और नीचे की साइड 20 आ जाएगा, और यहाँ पे सेम 40 पिक्सल आ जाएगा। इस तरह से आप करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा पैडिंग। तो यहाँ पे हम पैडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो फोर टाइप ऑफ बॉर्डर डिफाइन कर सकते हो पैडिंग। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सारे पैडिंग हटा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से काम करते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, तो देखो ये बॉडी होती है, मार्जिन क्या है, बॉडी। तो हमारा ये जो बॉडी होती है, बॉडी से जो हमारा बॉर्डर होता है, वो उसके बीच में वो डिफरेंस लाता है, उस सॉरी, इसके लिए हम देखते हैं।
अभी तो हमने पैडिंग देखा, पैडिंग हमको समझ में आया। अभी हम देखते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन क्या करता है? ये बॉडी है, बॉडी को क्या करता है? इससे दूर कर देता है। किससे? बॉडी को, एंड हमारे बॉर्डर को दूर करता है कि बीच में डिस्टेंस लाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? बॉर्डर सॉरी मार्जिन करते हैं। मैं देता हूँ मार्जिन 50 पिक्सल, यहाँ तक 50 पिक्सल। तो देखोगे आप यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया 50, मतलब अपने बॉर्डर से ये दूर हो गया, बॉर्डर से दूर हो गया, यहाँ पे आ गया मार्जिन। अब यहाँ पे मार्जिन अपना, हमारा कंटेंट जो हो गया हमारा ये था, एंड यहाँ पे कंटेंट आ गया, और हमारे पास मार्जिन जो आ गया वो आ जाता है 50 पिक्सल का मार्जिन। ठीक है। अच्छा, हमने मार्जिन नहीं दी है यहाँ पे। जैसे ही मैं बताता हूँ, मैं मार्जिन पहले हटा देता हूँ यहाँ, ठीक है, मार्जिन में बंद कर दिया और लाइव सर्वर पे आ गया। ऑलरेडी आप देखोगे तो एक मार्जिन दी हुई है यहाँ पे। आप अगर देखोगे, अगर मैं इसको करूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पे, बॉडी को मैं क्लिक करता हूँ, बॉडी को, तो ये ऑटोमेटिकली 8 पिक्सल का मार्जिन दिया हुआ है, 8 पिक्सल। तो ये आपको ये कंप्यूटर वैल्यू में ही पहले से ही आता है, आप 8 पिक्सल का मार्जिन। ठीक है। तो यहाँ पे आप हटा सकते हो, तो इस तरह से आप करके, ठीक है, आप कर सकते हो बॉडी, बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन आप कर सकते हो 0। ठीक है। जैसे ही 0 करोगे तो देखो ये एकदम परफेक्टली बॉडी से अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी से अटैच हो जाएगा। ठीक है। बट ये हम खाली बॉडी के लिए, अब हर एक टैग के लिए, जैसे हर पी टैग सबके लिए मार्जिन होगा 8 8 पिक्सल, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करें। यहाँ पे हम देते हैं मार्जिन, मार्जिन कर देते हैं 0 पिक्सल, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, पैडिंग भी होता है, तो पैडिंग भी हम कर देंगे 0 पिक्सल। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी पैडिंग हम दे रहे होंगे, जो भी पैडिंग दे रहे हो, अभी देखो यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 0 हो गया। अभी अपने जूस में भी, जैसे हमने ड्यू में दिया, तो ड्यू के हिसाब से यहाँ पे ये चीज काम कर रहा होगा ड्यू के हिसाब। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हम ड्यू पे चले जाते हैं। तो देखो ड्यू के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन, ठीक है। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने बॉडी टे, सॉरी यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे हम देते थे मार्जिन। मार्जिन मैंने दे दिया 50 पिक्सल, तो ये वापस चारों टाइप बॉर्डर्स आ जाएगा मार्जिन। तो हमको ये पता चला मार्जिन क्या होता है। जैसे मार्जिन हमारा, ये देखो सबसे पहले हमारा कंटेन होता है, तो बॉक्स जो हमारा कंटेन है, उसके बाद 40 पिक्सल का हमने सबने पैडिंग दिया है, फिर हमने बॉर्डर साइज होता है, और ये हमारा हो जाता है मार्जिन। ठीक है। इस तरह से हमको डिफाइन करना होता है। ठीक है। तो हमको कंटेंट समझ में आया। कंटेंट क्या होता है? हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो भी हमारा फोटोज होता है, ये हमारा कंटेंट होता है। उसके बाद जो आजू बाजू, उसके बाद जो बॉर्डर्स छूटते हैं, मतलब जगह छूटते हैं, उसको पैडिंग बोला जाता है। उसके बाद बॉर्डर्स आता है, उसके बाद जो बाजू में होता है वो मार्जिन आता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मार्जिन आता है। ठीक है, पता चला। अभी जैसे इसकी मैं विथ डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे विथ हो गया, यहाँ में 200 पिक्सल, है ना। और यहाँ पे हाइट भी हम कर देते हैं 200 पिक्सल, 200। तो क्या ये 200 पिक्सल है? तो नहीं, 200 पिक्सल तो हमारा खाली कंटेंट है। उसके बाद 40 पिक्सल हमारा, 200 पिक्सल कंटेंट है, उसके बाद 40 पिक्सल हमारा क्या है? पैडिंग है। उसके बाद 20 पिक्सल हमारा बॉर्डर है। यहाँ पे हमारा जो काउंट किया, कंटेंट काउंट किया जाएगा, और पैडिंग काउंट किया जाएगा, और बॉर्डर काउंट किया, ये तीन तो हमारे बॉक्स में काउंट है। तो हमारा बॉक्स की साइज जो है, अगर ये 200 इसकी बॉक्स की साइज है, प्लस 40 पिक्सल, तो यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ पे मापे, तो इसकी पिक्सल जो साइज, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो 260 पिक्सल बताएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आ जाते हैं हमारा, हम चाहते हैं इसका जो है 200 के अंदर ही काम है, तो 200 के अंदर ही काउंट हो। तो यहाँ पे हम देते थे बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, एंड हम देते हैं बॉर्डर। जैसे ही हम टू बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, ये छोटा हो जाएगा। तो सबसे हमारा जो कंटेंट का साइज वो छोटा हो गया। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हम हमारे बॉक्स को क्लिक करें, तो ये 200 का पिक्सल बता दिया, 200। तो हमारा जो बॉक्स हो गया वो 80 पिक्सल का हो गया, कंटेंट 80 पिक्सल का, 40 पिक्सल का ये हो गया, और टोटल 200 पिक्सल का हमारा जो ये हो गया, बॉक्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 200 पिक्सल का बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक और बॉक्स यहाँ पे कॉपी कर दे, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे कर देता, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। देखो डैश आया, ये जो डैश होता है वो मार्जिन होता है। अगर यहाँ पे मैं मार्जिन हटा देता हूँ खाली, तो देखो मार्जिन हटा देता हूँ, तो ये एकदम पास में हो जाएगा, और मार्जिन रखता हूँ तो ये दूर हो जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड बॉक्स मॉडल की बात की। ठीक है।